सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। सो गाइस अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जा करके आप सब्सक्राइब कर दो। देन आज का टॉपिक होने वाला है कि भाई हम लोग एफिलिएटेड मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। आखिर में होता क्या है, ठीक है। जब तक हमको अपने बिजनेस के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम कैसे वो बिजनेस कर लेंगे, है ना भाई। तो सबसे पहले ना हमको हमारे बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, और हम क्यों कर रहे हैं। तो भाई बिजनेस होता क्या है, बिजनेस होता क्या है, बिजनेस का क्या पर्पस होता है। तो भाई बिजनेस जो हम खुद से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो खुद से स्टार्ट करते हैं और एक से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बिजनेस। वो खुद की पूंजी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं बिजनेस। अब बिजनेस और जॉब में डिफरेंस क्या है, बहुत सारे लोग बिजनेस और जॉब में डिफरेंस ही नहीं जानते, ठीक है ना। तो बिजनेस में भाई आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो, जॉब में एक फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड सैलरी होती है, ठीक है ना। और बिजनेस में भाई आप खुद के ओनर होते हो, ठीक है, और जॉब में आप खुद के ओनर नहीं होते हो, आपका एक बॉस होता है, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट जो है कि भाई बिजनेस में आप खुद के ड्रीम्स के ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है ना। और जॉब में आप बॉस के ड्रीम्स के ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है। अब भाई यहाँ पर जो बिजनेस होता है, बिजनेस में जो टाइम रहता है, ठीक है ना, वो फ्लेक्सिबल रहता है। लेकिन जॉब पर ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। जॉब में आपको एक टाइम दे दिया जाएगा, फिक्स टाइम दे दिया जाएगा, आप उस टाइम पर आओ और उस टाइम पर आप जाओ, ठीक है ना। ये चीज रहती है। तो भाई उसके मतलब आप देखे जाओगे तो भाई बिजनेस काफी अच्छा है, ठीक है ना। बस उसको करने के लिए हमको थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है, माइंडसेट चाहिए होता है, ठीक है ना। तो हर किसी के पास तो नहीं होता है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बता सकता हूँ कि भाई आप लोग माइंडसेट को डेवलप कर सकते हो, ठीक है, ऐसे माइंडसेट को डेवलप कर सकते हो। सो गाइस देखो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं एफिलिएटेड मार्केटिंग करता हूँ तो भाई उसका सिंपल सा है, ठीक है, लर्न एंड अर्न। और है भाई प्रमोट एंड अर्न, ठीक है। लर्न एंड अर्न, मैं लर्निंग क्यों कराता हूँ, लर्निंग क्या है, ठीक है, लर्निंग क्या है भाई। हम स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं अर्निंग को लेकर के, ठीक है ना, स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं अर्निंग को लेकर के। और वो भी एक छोटे से बिजनेस से शुरुआत कर रहा है, ठीक है। अब वो लर्निंग क्या होने वाली है भाई, डिजिटल स्किल्स के ऊपर लर्निंग है, ठीक है। इंस्टाग्राम में हम लोग आज की डेट में क्या करते हैं भाई, अपना टाइम ही वेस्ट तो करते हैं, स्टोरीज, रील्स, फोटोज, पोस्ट, सारी चीजें, ठीक है ना। तो भाई इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ टाइम को वेस्ट ही कर रहे हैं ना। लेकिन अगर मैं एक अपॉर्चुनिटी उसको देता हूँ कि इसके थ्रू ही आप उसको अर्न कर सकते हो, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है ना, और लाइफ टाइम अर्निंग जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई वो जो स्टूडेंट है वो ये चीज करेगा, लेकिन उसको लर्निंग करनी पड़ेगी सबसे पहले तो, कि भाई ये चीज होती क्या है। तो भाई कोई भी काम होना सबसे पहले उसकी जो प्रोसेस होती है ना वो सीखने से होती है, ठीक है। आप काम को नहीं सीखोगे तो उस काम को करोगे कैसे, नहीं कर पाओगे ना। तो भाई यही चीज है, आप कोई भी काम कर रहे हो सबसे पहली प्रोसेस होती है कि भाई उसको सीखा जाए। जब सीखोगे तभी तो कर पाओगे ना, सीखोगे नहीं तो कैसे करोगे। तो भाई यही चीज है, ठीक है। एफिलिएटेड मार्केटिंग में क्या है, प्रमोट एंड अर्न, ठीक है। सिंपली एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई आप एक शॉप पर गए, वहां से एक जीन्स का पैंट बाय किया और देन आप पार्टी में गए, ठीक है, उस जीन्स को पहन करके गए, वहां पर आपके फ्रेंड्स आए हुए थे। तो भाई फ्रेंड्स ने आपसे पूछा कि क्या वो पैंट आपने कहाँ से खरीदा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। आपने बता दिया पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर एरिया का नाम कि भाई मैंने यहाँ से लिया है। तो उसमें क्या मिला, उसमें आपको कुछ नहीं मिला ना। आपका जो फ्रेंड है उस एरिया में जाएगा, वो भी आपके जैसे पैंट बाय करके आ जाएगा। तो भाई आपको क्या मिला इसके बीच में, कुछ भी नहीं मिला ना। लेकिन एफिलिएटेड मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। आप मान लो ई लर्निंग को प्रमोट कर रहे हो तो भाई आपको यहाँ से कमीशन मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीज होती है एफिलिएटेड मार्केटिंग। और भाई हम लोग रियल लाइफ में एफिलिएटेड मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों को ही पता नहीं है, हम लोग ही नहीं जानते, ठीक है ना। रियल लाइफ में एफिलिएटेड मार्केटिंग कर रहे हैं बट हम लोगों को पता ही नहीं है। सो गाइस देखो, आप लोग यदि एफिलिएटेड मार्केटिंग को स्टार्ट करना तो सबसे पहले ना इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि जो टॉपिक है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, ठीक है, और आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई सिंपली सी बात है, एफिलिएटेड मार्केटिंग में प्रमोट एंड अर्न प्रोसीज है, ठीक है। और प्रमोट एंड अर्न आप कैसे लोगों तक जा सकते हो भाई, वो सारी चीजें ना आपको कोर्स पर बताई गई है। आप कोर्स को अच्छे से वॉच करो, ठीक है, कोर्स को अच्छे से वॉच करो। फिर भी समझ नहीं आता ना तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आओ और यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोस है ना मेरी, सारी वीडियोस को देख लो, बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाया हूँ मैंने, ठीक है ना। तो आप वो चीज देख करके समझो और उसको करो भी,
क्योंकि रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे ना भाई, यदि करोगे नहीं तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना भाई। अब आती है बात कि भाई एफिलिएटेड मार्केटिंग हमने स्टार्ट कर दिया, लीड्स हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आ रहे, ठीक है। तो लीड्स के लिए मैं आप लोगों को एक बताना चाहूँगा कि लीड्स के लिए भाई आप लोग पेड एड्स वगैरह रन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर गूगल एड्स वगैरह चलती हैं, वो एड्स वगैरह रन कर सकते हो, ठीक है। अब एक बिजनेस कैसे चलता है भाई, एक बात बताओ मेरे को, हम यदि कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको प्रचार करना पड़ता ना, उस बिजनेस का प्रचार करना पड़ता ना, तभी तो वो बिजनेस ग्रो करेगा। यदि हम प्रचार ही नहीं करेंगे उस बिजनेस का तो कैसे वो ग्रो कर जाएगा, नहीं करेगा ना भाई। तो प्रचार करना पड़ता है। प्रचार कैसे होगा, एड्स के थ्रू होगा। एड्स कैसे रन होगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल एडसीन, यूट्यूब, इतने सारे हैं आपके पास तो ऑप्शंस। सो गाइस आप लोग उस पर जा करके पेड एड्स के लिए देख सकते हो, ठीक है। अब पेड एड्स में क्या चाहिए होता है, पेड एड्स में 3 चीजें होती है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपनी ऑडियंस पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग कि भाई आप इंटरेस्टेड ऑडियंस होनी चाहिए, ठीक है। इंटरेस्टेड ऑडियंस होनी चाहिए कि भाई हमारी ऑडियंस तो है लेकिन वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, ठीक है। थर्ड, एज होनी चाहिए, ठीक है, एज। जैसे कि हम लोग एफिलिएटेड मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमारी एज के ही एफिलिएटेड मार्केटिंग कर सकते हैं। अब आप चाहो कि 40-45 साल के जो लोग हैं वो लोग एफिलिएटेड मार्केटिंग करें तो वो लोग, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। 80 to 30 तक की एज रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है। एज रिक्वायर्ड इतने ही रहती है, आप वो सेट करके पेड एड्स वगैरह रन कर सकते हो। यदि आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए ना पेड एड्स से रिलेटेड, यदि डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन पर बता देना, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है ना गाइस। सो गाइस सारे बिजनेस की ऑडियंस होती है, इंटरेस्टेड ऑडियंस होती है, एज होती है, सारी चीजें होती है, ठीक है ना। जब तक हमारे माइंडसेट में ये चीज क्लियर नहीं होगी ना तो हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब बिजनेस में माइंडसेट की बात आती है, ठीक है। माइंडसेट बहुत, मतलब माइंडसेट बहुत डिपेंड करता है, ठीक है ना। सबसे पहला तो माइंडसेट होना चाहिए कि भाई खुद पर विश्वास, ठीक है, खुद पर विश्वास, बिलीव इन योरसेल्फ। लोगों का क्या है यार, वो तो बोलते रहेंगे, उनसे मतलब ही नहीं रखना हमको, ठीक है ना। वो लोग तो बोलते ही रहेंगे, हमको हमको खुद पर विश्वास है ना, हम कर सकते हैं ना, बस इतना काफ़ी है, हम कर सकते हैं ना, इतना काफ़ी है। बाकी लोग का क्या है, बोलने दो उनको। खुद पर विश्वास। और सेकेंड थिंग आती है भाई कॉन्सिस्टेंट होना, ठीक है, अपने काम को लेकर के कॉन्सिस्टेंट होना। तो वो चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। कॉन्सिस्टेंट यदि आप नहीं होगे तो आप वो वर्क भी नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि भाई कॉन्सिस्टेंट हो गए आप, खुद पर विश्वास हो गया। अब थर्ड पॉइंट है हार ना मानना, ठीक है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, वो लोग क्या करते हैं कि हार मान करके चले जाते हैं। भाई हम लोग अपनी डेली यूजेस की लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऐसा होता है कि हम लोग वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना करें और भाग जाएं वो प्रॉब्लम को लेकर के। ऐसा करते हो क्या। फॉर एग्जाम्पल दे करके, आज के डेट में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कुछ के पेरेंट्स होते हैं बाइक वगैरह नहीं दिला पाते हैं, स्कूटी वगैरह नहीं दिला पाते, तो वो साइकिल से जाते हैं ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कॉलेज ही ना जाएं, स्कूल ही ना जाएं, जाते तो है ना, साइकिल से जाते। तो ये आप क्या है भाई, स्ट्रगल कर रहे हो ना, साइकिल से जा रहे हो। तो अब साइकिल नहीं है तो बस चलती है, बस से जाते हैं, बस में भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है, भरी होती है बस, ठीक है ना। तो वहाँ भी आप क्या कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो ना भाई, वो भी तो आपकी प्रॉब्लम है। जब आप वहाँ पर इतना स्ट्रगल कर रहे हो तो बिजनेस में क्यों नहीं कर पाते हो, एक बात मेरे को बताओ, आप बिजनेस में क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई। यही चीज़ यदि आप बिजनेस में करते हो ना तो बाद में इसका एडवांटेज आपको मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग बिजनेस में स्ट्रगल ही नहीं कर पा रहे हो, यही चीज़ है भाई, स्ट्रगल करोगे तभी बिजनेस ग्रो करेगा, ठीक है ना। अगर स्ट्रगल नहीं कर पा रहे हो ना तो भाई कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हार मान करके बैठ जाओगे और कोई भी मतलब नहीं है बिजनेस करने का। मैं तो फिर आपको सामने से मना करूंगा कि आप बिजनेस बिल्कुल मत करो, आप जॉब की तरफ जाओ, ठीक है ना। 90 to 20K में ही फिक्स रहो कि हाँ भाई 19 से 20 हज़ार सैलरी आ रही, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। बाकी हम लोगों का तो बहुत ही अलग है, हम लोग जो बिजनेस करते हैं अनलिमिटेड अर्निंग है, ठीक है ना, अनलिमिटेड अर्निंग है। और अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो ना तो मेरे को कमेंट सेक्शन पर बता देना। देन आपको जिस चीज़ से भी रिलेटेड वीडियोस चाहिए ना, मैं आपको बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो कि किस चीज़ के लिए आपको वीडियो चाहिए, टॉपिक बता दो, तो मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊँगा, ठीक है ना गाइज। सो गाइज इतनी सारी जो चीज़ें होती है ना, ये हमारे माइंडसेट में होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस हम कर रहे हैं तो हमको कुछ सीखना पड़ेगा, जब सीखेंगे तभी तो हम कर पाएंगे। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपना ही दे दूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भाई ये चीज़ें मैं क्या किया हूँ, मैंने ये चीज़ सीखी हुई है, ठीक है, सीख करके आया नहीं था मैं, यहाँ सीखी हुई है, ठीक है।
बैकग्राउंड है, वॉइस है, सारी चीज़ें मैंने सीखी हुई है, ठीक है, तभी तो मैं कर पा रहा हूँ ना। अगर नहीं सीखी होती तो कैसे करता मैं, नहीं कर पाता ना, यही चीज़ है। तो भाई सीखना पड़ता है, सीखोगे तभी तो करोगे, और सीखोगे नहीं तो कर भी नहीं पाओगे, तो रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे, ऐसी बात है। अब भाई यूट्यूब चैनल हैगा, यूट्यूब चैनल में भी टाइम लगता है, एकदम से तो ग्रो होता नहीं है। तो भाई वही चीज़ है, सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है ना। सो भाई आज की जो वीडियो है वो इतना ही रहने वाली है। अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप टॉपिक भी मेरे को बता देना, तो मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और भाई अभी तक, ठीक है, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, देन बेल आइकन को ऑन कर देना।